गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 here q इज एन इंटीजर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q = 1 या 6q = 3 या 6q = 5 के रूप का होता है, जहां q पूर्णांक है, मतलब तीनों में से कोई एक इस रूप का होगा जो हमारा ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो देखिए बच्चों, ये आपको किस रूप का दिया हुआ है जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, तीनों में से कोई एक। तो ये क्वेश्चन को करने का एक प्रोसीजर है, ये आपको थोड़ा सा याद करना है। तो इसको करने से पहले आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम है दोनों अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है। देखेंगे जैसे हमने लेमा की कंडीशन पढ़ी थी, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेना है, जैसे a = bq + r। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट साइड है वो हमें दी हुई है, लेकिन राइट साइड हमें नहीं दी हुई है। ठीक है, लेफ्ट साइड जैसे 6q + 3, 6q + 1 ये इसी के रूप का है, लेकिन हमें राइट साइड नहीं दी है, तो हमने इसको लेट करना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो जैसे 6, 3, जैसे 5 है, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। ठीक है, तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड मान के चलना है, वो भी हम क्या लेंगे, एक ओड पॉजिटिव इंटीजर ही मान के चलेंगे, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस तभी होगा जब वो इसके बराबर होगा। अगर ये पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड जो भी हम मान के चलेंगे उसको भी हम पॉजिटिव ओड इंटीजर ही मानेंगे। तो देखेंगे, तो हमने मान के चल पड़े, लेट ए बी एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखिए, अब जब हमने लेमा पढ़ा था तो इक्विड डिवीजन लेमा क्या था कि हमारे पास कोई दो इंटीजर a और b इस प्रकार से होते हैं, जहां पे दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं q और इस प्रकार, जो इस कंडीशन को हमारी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ देखेंगे तो देखिए, जैसे हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, तो ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। आप इसको कोरिलेट करिए तो देखो, क्यों तो हमारा क्वोशिएंट है, जो 1 है, 3 है, 5 है, वो रिमाइंडर है। ठीक है, और जो 6 है, यहाँ भी 6 क्यों है, 6 क्यों, तो देखिए हमारे पास इट मीन्स हमारे पास b दिया हुआ है। ठीक है, तो b क्या है हमारे पास, 6 इंटीजर वेयर b इज इक्वल टू 6। और इसके लिए हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगाएंगे, क्या था, a = 6q + r। और ये एक किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था रिमाइंडर के लिए, कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, और जो हमारा b है उससे हमेशा छोटा होगा। लेकिन हम b यहाँ पे क्या ले रहे हैं, b हमारे पास दिया है 6 है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि रिमाइंडर जो हमारे पास गिवन है 6 है। ठीक है, रिमाइंडर जो है उसकी कंडीशंस देखेंगे, देन पॉसिबल रिमाइंडर आर कौन कौन से होंगे, जो रिमाइंडर है वो आपका हमेशा b से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे b हमारा 6 है। तो देखिए क्या क्या कंडीशंस आएंगी, तो वो हमारा जो r है या तो हमारा 0 होगा, क्योंकि 0 के बराबर भी दिया है, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से b से हमेशा ही छोटा होता है। सो दिस इम्प्लाइज, ये हमारे r आ गए इस कंडीशन के लिए कि कौन से होंगे। तो जब r हमारा ये होगा तो उस केस के लिए, सो दैट a = जब r हमारा 0 होगा तो इस r को हम यहाँ पुट करेंगे, ये वाली जो कंडीशन है लेमा की, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की जो कंडीशन थी। तो जब r हमारा 0 होगा फर्स्ट केस में, तो a क्या होगा, 6 क्यों, क्योंकि r 0 हो गया। जब व्हेन
r इज इक्वल टू 0। जब r हमारा 1 होगा तो उस केस के लिए हमारा a जो है वो कितना होगा 6q प्लस 1। when r is equal to 2 then a is equal to 6q plus 2। when r is equal to 3 then a is equal to 6q plus 3। when r is equal to 4 then a is equal to 6q plus 4। and when r is equal to 5 then what is your a 6q plus 5। हाँ, बट a इज पॉजिटिव इंटीजर, पर हमें a जो है वो क्या दिया है पॉजिटिव है और ऑड इंटीजर है। देन वी कैन नॉट कंसीडर, हम किस किस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम 6q को कंसीडर नहीं करेंगे, हम 6q प्लस 2 को भी कंसीडर नहीं करेंगे और 6q प्लस 4 को भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे विषम सम संख्याएं हैं, सॉरी दीज आर द इवन नंबर्स। क्योंकि हम q जो हमारा वेरिएबल है, q कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे ले लिया q, हम मान लो हम 0 लेते हैं तो हमारा a क्या बन जाएगा 6 इंटू 0 0 2। तो ये हमारी कौन सी संख्या आ गई इवन नंबर, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है कि जो हमारा a होगा वो किस रूप का होगा, और इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कौन से कंसीडर नहीं करेंगे, so that we cannot consider 6q plus 2 6q plus 4। so this implies, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था कि every positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5। that's all, this is the complete answer। hence हम लिख सकते हैं hence any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। this is your complete answer। Now students, here question number 3. Then what is the question number 3? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन क्या है कि 616 मेंबर्स की एक आर्मी की परेड है जिसे 32 सदस्यों वाले एक बैंड की टीम है, उसके पीछे जो है मार्च करना है। तो क्वेश्चन है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इन दोनों ग्रुप्स को, इन दोनों समूहों को समान कॉलम्स में मार्च करना है, ठीक है। तो जो कॉलम्स की अधिकतम संख्या है वो हमने निकालनी है, ठीक है। कॉलम्स की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे दोनों मार्च कर सकें। So what does it mean? It means that we have to find the SCF, क्योंकि यहाँ पे नाम से क्लियर है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम। जैसे वर्ड कोई मैक्सिमम है, हाईएस्ट है या लार्जेस्ट है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द HCF of that number। so in this case we have to find the HCF of 616 and 32। हमें 616 और 32 का HCF निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आएंगे हम। So to find the maximum number of columns, we have to find the HCF of 616 and 32। Since 616 जो है वो 32 से बड़ा है, then by using Euclid division lemma, तो 616 और 32 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर वी गेट, हम 616 को 32 से भाग करेंगे, देखेंगे 616 को 32 से भाग, तो ये 1 से जाएगा क्योंकि 32 के टेबल में 61 62 आएगा इसके बाद। तो 32 1 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2,
ऊपर से आया 6, उसके बाद 29, 9 तियां 27, तो ये 9 से जाएगा, 9 दूने 18, 1 9 तियां 27 और 1 28, 16 में से 8 गए 8, 0। तो अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर जो है 8 है, कोशेंट में 19 आ रहा है और जो डिवाइज़र है वो 32 है। तो इसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के रूप में कैसे लिखेंगे? 616 बराबर है 32 डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 8। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि हम इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा ना जाए। ठीक है, तो तब तक हमने इसको पूरा का पूरा डिवाइड करना होता है 0 या इससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ ये नंबर फर्स्ट स्टेप था। नंबर सेकंड, यहाँ हियर r इज इक्वल टू 8 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ r जो है 8 आ रहा है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे। देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा फॉर, अब किसके बीच में लगेगा? 32 एंड 8, फॉर 32 एंड 8। सो दिस इम्प्लाइज हम 32 को अब 8 से भाग करेंगे। 8 ठेकम 8, 8 चौके 32 होते हैं, हमारा शेषफल 0 आ गया। सो इसके लिए हम डिवीज़न लेमा का प्रयोग करेंगे। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? तो हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 32 और 8 के लिए, तो इसको हम प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। 32 बराबर है 8, जो बी है हमारा डिवाइज़र, इंटू कोशेंट 4 प्लस आर जो है वो 0 है। तो यहाँ आर हमारे पास 0 आ रहा है। हियर आर इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज HCF किस का? 616 और 32 का कितना आ रहा है? 8। मैंने बताया था आपको कि लास्ट स्टेप में जिस संख्या के साथ हम भाग करते हैं, जहाँ पे रिजल्ट 0 आता है, तो वो वाली संख्या हमारा क्या होती है? HCF होती है। सो दिस इम्प्लाइज, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर दे कैन मार्च इन मैक्सिमम, देयरफॉर they can march in maximum of 8 columns। ठीक है, तो आप लिखेंगे हिंदी में, स्तंभों की संख्या बराबर है 8, अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर है 8। दिस इज योर कंप्लीट आंसर।